So, hello students, welcome back to your favorite YouTube channel CK Academy. तो आज वीडियो रे आमे प्लस 3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस कोर 10 पेपर जोटा कि आपण मानक रही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पेपर टी को आज आमे पढ़िबा। ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर मु गोटे वीडियो बनाई सारी जो मैंने देखी ना आम चैनल वीडियोटी अवेलेबल अच्छी जाइए देखिपारे आ वीडियोर लिंक टी मु डिस्क्रिप्शन लिंक रे देदेवी। तेणु प्रीवियस वीडियो रे आमे माने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन तार मीनिंग डेफिनेशन फादर ये सब बहुत सारा जिनस देखी। तेणु आज आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इंपोर्टाट पार्ट गोटे जोटा कि एग्जाम रे बहुत टाइम आसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेचर और स्कोप ताहा आम ये वीडियो रे पढ़िबा। तेणु निश्चित रूप वीडियोटी को आरंभ शेष जाए देखूँ आउ वीडियोटी देखी सारा केमी कौन लगे निश्चित कमेंट मध्यम जनइबे। तेणु चलते आरंभ करवा। तेणु देखो आम लोक प्रशासन प्रकृति और परिसर आज पढ़ा। तेणु ये सर्ट रे खाली कहुच्छी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियली द एक्शन साइड ऑफ गवर्नमेंट। इट इज हाउ लॉज एंड पॉलिसीज आर पुट इनटू प्रैक्टिस टू सर्व द पीपल। ये ओडिया से कथा कहला लोक प्रशासन होची सरकार कार्यकारी दिग। सरकार गोटे कार्यकारी दिग हूँ कौन ना लोक प्रशासन। सरकार कौन काम कर लोक प्रशासन मध्यम जना पड़ता है कहूँ एक्शन साइड ऑफ द गवर्नमेंट। आगे कहूँ जनसाधारण सेवा पाई नियम और नीति गुड़ को किपरि कार्यकारी करा जाए ताहा ही बुझे थाए। सरकार लोक मानकर सेवा पाई कौ सब नीति नियम आणुचंती आ से नीति नियम को केमिति कार्यकारी करुचंती। तेणु से प्रशासन को कह जाउछि कोना लोक प्रशासन। एटा ऑलरेडी आमे पढ़ी सारचंती वीडियो रे पार्ट 1 आमे पढ़ीचंती लोक प्रशासन अर्थ संज्ञा। तेणु से सर्ट में मुझे रिवाइज करदेली आपंकर मन रखिए लोक प्रशासन हूँ सरकार गोटे कार्यकारी दिग जोटा कि लोक मान जनसाधारण कौन सब सरकार सेवा करुँच नियम आणुंट नीति आणुंट से सब केमी कार्यकारी होची से संबंधी परिचालना विज्ञान को कहुच्छे लोक प्रशासन। ठीक अच्छे। तेणु उभय इंग्राजी ओडिया आम पढ़ा बाइलैंगुअल रो मैंने इंग्लीश रे लिखुंट से सहयोगी हम। तेणु देखो सेम जिन आपने ओडिया बुझे खाली इंग्राजी रे देखिए जेहेतु आम मातृभाषा ओडिया ओडिया ही आम बुझा। ये देखो फास्ट पढ़िए नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन प्रकृति। ये कौन कह देखो इंग्राजी फास्ट द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेल्स अस व्हाट इट एक्चुअली इज एंड हाउ इट फंक्शंस। लोक प्रशासन जो प्रकृति रहा आमको वास्तव सूचाई थाए लोक प्रशासनटा कौन प्रकृत में यहाँ कौन आउटा केमी कार्यकारी करे केमी तार फंक्शन रही। देयर आर टू मेन पर्सपेक्टिव। लोक प्रशासन जो प्रकृति रही तार दुई गोटी मुख्य दृष्टिकोण रही। ये देखो ओडिया जो आम कह लोक प्रशासन जो प्रकृति रही आमको कहे जे यह प्रकृति में कौन लोक प्रशासन कौन ता किपरि कार्य करुँच लोक प्रशासन आमको सूचाई थाए बा दर्शाई थाए। आ लोक प्रशासन प्रकृति जानापी दुईटी मुख्य दृष्टिकोण रही। मन रखते भेरी इंपोर्टाट लोक प्रशासन प्रकृति जानापी दुईटी प्रमुख दृष्टिकोण रही। कौन से दुटा दृष्टिकोण देखूँ आम पढ़ा इंपोर्टाट। तेणु प्रथम दृष्टिकोण कहला इंटीग्राल व्यू। लोक प्रशासन प्रकृति पढ़े आप यहाँ लिखिए प्रथम है इंटीग्राल व्यू तार ओडिया है सामग्रिक दृष्टिकोण। सामग्रिक दृष्टिकोण कौन टी कह देख दिस व्यू सजेस्ट दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यही जो दृष्टिकोण रहा ये दृष्टिकोण अनुसार कौन ओडिया कह देखो लोक प्रशासन सरकार समस्त कार्यकलाप अंतर्भुक्त। सरकारी क्षेत्र में सरकार जिते सब कार्यकलाप जहाँ कले ताहा लोक प्रशासन अंतर्भुक्त। आउ कौन कहते जड़े परिचालक ठारू काम आरंभ कर किराणी पर्यंत सुरक्षाकर्मी समस्त काम पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति प्रशासन अंशविशेष अटंती। बुझंती मुझे आउ थे सरल भाषा कहीदे जे कहूँ जो दृष्टिकोण रहा कौ दृष्टिकोण ना जो इंटीग्राल व्यू रहा सामग्रिक दृष्टिकोण यहाँ कौन लोक प्रशासन जिते सब कम हो जड़े आमर मैनेजर ठारू आरंभ कर वर्कर क्लर्क इवेन जड़े सिक्यूरीटी गार्ड ये जिते सब गोटे संगठन में जिते सब कर्मचारी रहे जड़े मैनेजर रोचे जड़े सिक्यूरीटी गार्ड जड़े क्लर्क जड़े वर्कर जिते सब लोक मान रहे लोक प्रशासन जिते सब कार्यकलाप हो जिते ऑल एक्टिविटी जहाँ सब रहा ये सबूपाई ये समस्ते मिलित भाव कौन दायी। लोक प्रशासन क्षेत्र में समस्ते कम कर वर्कर किसी अवदान रही क्लर्क अवदान रही मैनेजर समस्त परिचालना कर सिक्यूरीटी गार्ड संगठन द्वार जगुची। तेणु समस्त किसी ना कि भूमिका रही। तो ये लोक प्रशासन जब आम देखा ए समस्त किसी ना कि अवदान रही समस्ते प्रशासन गोटे गोटे कौन अंश यहाँ कहुच्छे सामग्रिक दृष्टिकोण। जदि प्रशासन सफलता पाँच लोक प्रशासन सफल हो
ताहले सफलतार जो श्रेय रहा ताहा समस्त को मिल परिचालक को मिल किराणी को मिल सुरक्षाकर्मी मिल समस्ते प्रशासन सफलता दायी रही जदि प्रशासन विफल होता समस्ते एपाई कौन करेंगे दायी रहे ये समस्ते प्रशासन गोटे अंश मिलित भाव समस्ते कार्य करते प्रशासन सफलता विफलता समस्ते मिलित भाव दायी रही था ये जो समन्वित दृष्टिभंगी जोटा रहा यहाँ कौन करता है प्रशासन समस्त व्यक्ति समस्त वर्कर कार्यकलाप को अंतर्भुक्त करता है यहाँ फास्ट दृष्टिकोण जोटा कहला समन्वित दृष्टिकोण यहाँ लोक प्रशासन प्रथम प्रकृति मन रखिए। नेक्स्ट द्वितीय कहला मैनेजरियल व्यू गोटे अच्छी गोटे प्रबंधीय दृष्टिकोण बा परिचालकगत दृष्टिकोण कौनटा कह देख मैनेजरियल व्यू ये कहूँ अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ओनली द टॉप लेवल एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग इटीसी ये जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण रहा परिचालक दृष्टिकोण रहा ये परिचालक बा प्रबंधकीय दृष्टिकोण बा अन्य अर्थ कहुए एकक दृष्टिकोण आप मन रखिपारे एकक दृष्टिकोण तेणु एकक दृष्टिकोण कौन कौन लोक प्रशासन केवल उच्च स्तरीय कार्यकलाप तथा योजना संगठन निर्देशन को अंतर्भुक्त करे माने लोक प्रशासन जो कम होते कर्मचारी काम कले बेसी से भूमिका कार होता है मन रखिए उच्च स्तरीय कर्मचारी मानक जो मैंने टॉप लेवल वर्कर मान रही टॉप लेवल एक्टिविटी कर कंपनी को आगू नहीं जाऊँच अन्य जो तलिया कर्मचारी रही जो मैंने निम्न स्तर में रही से किसी अवदान ना बोली ए दृष्टिकोण मानि निए संगठन सफलता विफलता जहाँ पाइब से तार श्रेय जीव क्या पाखक ये मन रखिए यहाँ जीव उच्च स्तरीय कर्मचारी मान पाक उच्च स्तरीय कर्मचारी मैंने संगठन आगू नि संगठन योजना करती संगठन को आगू नहीं था संगठन डायरेक्शन निर्देशन दियंती लोअर लेवल जो एम्प्लॉय माने थिले निम्न स्तर कर्मचारी से किसी भूमिका ना यहाँ हूँ कौन एकक दृष्टिकोण बा प्रबंधकीय दृष्टिकोण कही था तेणु मन रखिए टॉप लेवल एक्टिविटी जो मैंने रही से रेस्पॉन्सिबल रे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेस फेलोर जो मैंने कि रन कर ऑर्गेनाइजेशन को ये लोअर लेवल कौन भूमिका ही कौन न था यहाँ कहुँ मैनेजरियल व्यू तेणु बुझीपारे लोक प्रशासन प्रकृति आम दुईटी दृष्टिकोण पढ़ले गोटे है समन्वित दृष्टिकोण आ गोटे हूँ एकक दृष्टिकोण समन्वित दृष्टिकोण को मुझे आउ थे कहूँ समन्वित दृष्टिकोण आम पढ़ले गोटे संगठन में जहाँ सफलता विफलता जी संगठन आगू बढ़ुची लोक प्रशासन जिते कर्मचारी अच्छा समस्ते प्रशासन में किसी न किसी कम कर समस्त अवदान रही समस्ते संगठन गोटे पार्ट संगठन सफलता श्रेय समस्त मिल विफल हेल्ले समस्त श्रेय मिल यहाँ हूँ समन्वित दृष्टिकोण एकक दृष्टिकोण कौन ये कहूँ खाली मैनेजर रोल रही टॉप लेवल एम्प्लॉय मान रोल रही उच्च स्तरीय अधिकारी माने संगठन आगू नियंती प्रशासन चलई था निम्न स्तर कर्मचारी मान किसी भूमिका न था यहाँ हूँ एकक दृष्टिकोण ये दुईटा दृष्टिकोण रही जोटा आप लोक प्रशासन प्रकृति में लिखिए ठीक अच्छे। तेणु नेचर पढ़ी सारा देखो आम स्कोप पढ़ा स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन परिसर परिसर कौन देखो तेणुटी कहूँ लोक प्रशासन जो परिसर रहा तार सीमा बा क्षेत्र को बुझाए द स्कोप ऑफ डिफाइन्स द बाउंड्रीज एंड एरियाज कवर्ड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन में आम कौन सब पढ़ा तार सीमा केते बाट पर्यंत तार क्षेत्र केते बाट पर्यंत तार क्षेत्र रही तार एरिया रही भर आम कौन सब पाइबा कौ विषय वस्तु देखा ये जिनस कहुँ लोक प्रशासन परिसर बा स्कोप बुझीपार लोक प्रशासन में तार सीमा केते बाट कौन सब भितर से इनक्लूड करे कौ क्षेत्र को आम लोक प्रशासन भितर देखा यहाँ कहूँ तार स्कोप तेणु ये स्कोप को आम बुझा केमी देखो मुझे आप नोट रखी कहूँ इट इज ऑफन एक्सप्लेन थ्रू द फेमस एक्रोनिम पोस्ट कर ये जो लोक प्रशासन जो परिसर रही आम पोस्ट कर मध्यम बुझीपर पोस्ट कर गोटे भ्यू मतवाद अलरेडी मुझे पढ़ी पार्ट 1 जो मैंने देखी ना देखीदे मु डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी तेणु पोस्ट कर भ्यू कौन आम आगू पढ़ा ये भिडियो तेणु पोस्ट कर भ्यू मध्यम आम लोक प्रशासन परिसर को प्रथम बुझा देखो ये पोस्ट कर आम गोटे गोटे एक्सप्लेन करा पड़ो तार परिसर में आपण लंग क्वेश्चन आसो लोक प्रशासन अर्थ संज्ञा प्रकृति परिसर एमती किसी क्वेश्चन आसो आप पढ़ु लंग टाइप 2 मार्किया 5 मार्किया जहाँ भी आसो आपने लिखे तो परिसर प्रथम पोस्ट कर भ्यू को एक्सप्लेन करवा देखो ये परिसर बुझाले प्रथम पोस्ट कर भ्यू को लिखे कौन ताको प्रति वार्ड एक्सप्लेन करेंगे पी फॉर हूँ कौन प्लानिंग समस्त जना योजना ये कहूँ कौन कर तार रूपरेख प्रस्तुत करा गोटे संगठन में
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାର୍କିଂ ଆଉଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍। ସଂଗଠନ ଯାହା ହେବ ଆମେ ଆଗୁଆ ତାକୁ ଯୋଜନା କରିବା। ଯୋଜନା କଲେ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନା। ଦୁଇରେ ଏଠି କୁହାଗଲା ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସଂଗଠନ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସଂଗଠିତ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରିବା। ସେଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ମାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଅଥରିଟି। ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରିବା। ଢାଞ୍ଚା ମାନେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ରହିବେ, ଅଥରିଟି ଜଣେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିବେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିବା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ କରି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଗଠନ। ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଣେ ଅଥରିଟି ରହିବେ, ଜଣେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦ୍ୱିତୀୟ। ତିନି ଏଠି କହିଲା ଷ୍ଟାଫିଂ। ଷ୍ଟାଫିଂ କ'ଣ ନା ହାୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଦ ରାଇଟ୍ ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଜବ୍। ସଠିକ୍ କାମ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା। ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରିପାରିବ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଦେଖିକି, ତା'ର ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ସେଇ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା। ଜଣେ ଧର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଜବ୍ ଆମେ ଦେବା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ସିଏ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ତାଲିମ ଦେବା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା, ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ଜବ୍ ଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଫିଂ। ନେକ୍ସଟ ଏଠି କହିଲା ଡିରେକ୍ଟିଂ। ଡିରେକ୍ଟିଂ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଅଥରିଟି ରହିଲେ, ଉପର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଲେ, ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ନିମ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବେ, ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟିଂ। ନେକ୍ସଟ କୁହାଯାଉଛି CO ଫର୍ କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ। କୋଅର୍ଡିନେଟିଂ ମାନେ ସମନ୍ୱୟ। ଲିଙ୍କିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର। କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରକ୍ଷା କରିବା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ରହିଲେ ସେମାନେ କ୍ଲରିକାଲ ଯେଉଁ ହାତ ଲେଖା ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ଜଣେ ଲୋଅର ଲେବଲ୍ ଅଥରିଟି ତା'ର ଉପର ଲେବଲ୍ ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ତେଣୁ ସଂଗଠନରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ये मध्य गोटे पॉइंट कोऑर्डिनेटिंग। आर पहला आर फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग अर्थ कौन? कीपिंग द सुपरियर्स इनफॉर्मड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। उपरिस्थ अधिकारी को कार्य विषय सूचना देवा। कौन हालचाल घटुची, संगठन में कौन होची, किए काम करुची, किए न करुची, ता मध्य गोटे रिपोर्ट प्रस्तुत कर उच्च पदस्थ अधिकारी को कार्य विषय सूचना देवा। उच्च पदस्थ अधिकारी जन को नियुक्ति दियंती, जे कि सिक्रेटली बा ओपनली रही पारे, से कौन करिवो तांको खाली रिपोर्ट देव कि काम करुची न करुची, भल मंद होची, ता विषय से रिपोर्ट निजे ग्रहण करिवे, अन्य जन तांको प्रस्तुत करी सूचना प्रदान करिवो। एटा होची रिपोर्टिंग। लास्ट रे बी फॉर कहला बजेटिंग। बजेटिंग कहले मैनेजिंग फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। आर्थिक परिचालन हिसाब रखिबा। संगठन में केते आय है, केते व्यय है, ताको आगे बजेट प्रस्तुत करा जाए। एतिकी ए वर्ष खर्च हम, एतिकी आमर आदाय है बा अर्थ आमर लाभ है, ये सब जो आय व्ययर अटकल रहा, जो बजेट रहा, ताको संगठन में प्रस्तुत करा जिवो, आर्थिक परिचालन करा जो हिसाब रखिबा। एटा मध्य संगठन आउ एक काम। तेणु एभली संगठन विभिन्न कार्यकलाप रही, जोटा मुझे आपको कहली कौन ना पोस्ट कर। पोस्ट कर मन रखिए, प्रति वार्डर फुल फॉर्म रखिए। ये खाली CO कोऑर्डिनेटिंग आउ सब सिंगल वार्ड अच्छी, सब मन रखिए, या एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हूँ लोक प्रशासन परिसर प्रथम पॉइंट, जोटा कि पोस्ट कर माध्यम आप वर्णना करेंगे। लोक प्रशासन ये सब कार्यकलाप होता है, ठीक अच्छे, बुझीपारे। नेक्स्ट आउ गोटे पॉइंट अच्छी लोक प्रशासन परिसर सब्जेक्ट मैटर व्यू, विषय वस्तु भित्तिक दृष्टिकोण। ये माध्यम आपण स्कोप को एक्सप्लेन करेंगे। परिसर को विषय वस्तु भित्तिक दृष्टिकोण कौन देखो ये कहूँ। अपार्ट फ्रॉम पोस्ट कर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो डील्स विथ स्पेसिफिक फील्ड्स। पोस्ट कर जो मतवाद रहा, तेणु से पोस्ट कर मतवाद को छाड़ा पर लोक प्रशासन आगे कौन कर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिरक्षा, कृषि भली निर्दिष्ट क्षेत्र गुड़ सहित जड़ित। बुझीपार पोस्ट कर जो आम पढ़ले रिसेंट से पोस्ट कर छाड़ा प्रति फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोड, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब काम को छाड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आउ सब किसी निर्दिष्ट क्षेत्र सहित जड़ित होता है। कौ सब क्षेत्र? हेल्थ, एजुकेशन, डिफेन्स, एग्रीकल्चर, ये सब विषय वस्तु सहित लोक प्रशासन जड़ित होता है। आ प्रत्येक विभाग निजस्व स्वतंत्र प्रशासनिक आवश्यकता रही। एवरी डिपार्टमेंट हाज इट्स ओन स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड। प्रत्येक जो विभाग रहा, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, समस्त किसी ना प्रशासनिक कार्य रही, आवश्यकता रही। से सब क्षेत्र में लोक प्रशासन जो कार्य करता तार विषय वस्तु कौन, ये सब लोक प्रशासन परिसर में अंतर्भुक्त हम। शिक्षा विभाग कि काम करुच्ची, स्वास्थ्य विभाग केमी काम करुच्ची, प्रतिरक्षा विभाग केमी काम करुच्ची, तार कार्यकलाप कौन रही, तार विषय वस्तु कौन, ये सब लोक प्रशासन परिसर में अंतर्भुक्त होता है। तेणु पोस्ट कर व्यू को छाड़ा पर विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण आउ एक पॉइंट। मुझे उदाहरण देते आपने बुझीपारे विषय वस्तु भितर दृष्टिकोण कौन। ये देखो जो एजुकेशन शिक्षा विभाग देखा, ये कहूँ गवर्नमेंट कौन लंच कर फ्री यूनिफॉर्म पाई मागणा पोशाक गवर्नमेंट लंच कले पिला मिल स्कूल पिला कॉलेज पिला। तेणु से प्रशासन कौन करता है कपड़ा किणवा,
ତାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଏଇଭଳି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ, ଏଠିକୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ମାଗଣା ପୋଷାକ ଭଳି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ କରେ କ'ଣ ନା କପଡ଼ା କିଣାଯିବ ପ୍ରଥମ, ତାକୁ ସିଲେଇ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ତାପରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବ, ଏମିତି ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇଟା କେଉଁ କଥା କହିଲା, ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିଲା। ତେଣୁ এই ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସେଇଟା କାମ ହେଲା, ପୋଷାକ କେମିତି ଆସିଲା, ତିଆରି ହେଲା, ସିଲେଇ ହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇଟା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେ କହୁଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ବିଗ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଲା ଯେମିତିକି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମ୍ୟାନେଜ କ୍ରାଉଡ୍, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଥିବ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ପରିଚାଳନା କରେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏସବୁକୁ ସରକାର କ'ଣ କରେ, ପରିଚାଳନା କରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେମିତି ପରିଚାଳନା କଲେ, ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକି, ଆର୍ମି ଫୋର୍ସ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକି ସରକାର ପରିଚାଳନା କରେ। ତେଣୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଶାସନ ଯେମିତି କାମ କଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁଟାକି କହିଲା ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତ୍ତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା। ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ 2 ପଏଣ୍ଟ କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜରାଲ ଭ୍ୟୁ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଭ୍ୟୁ, ଏକକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମନ୍ୱିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ତାପରେ ସ୍କୋପ ପରିସରରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ପୋଷ୍ଟ କଟ୍ ଭ୍ୟୁ ପଢ଼ିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ କଟ୍ ଭ୍ୟୁ, ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଭ୍ୟୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପରିସରରେ ଲେଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା କ୍ରମ ବିକାଶ ଉତ୍ପତ୍ତି 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାର ପଢ଼ିବା। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଉତ୍ପତ୍ତିର ବା କ୍ରମ ବିକାଶର 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରି ତାର କ୍ରମ ବିକାଶ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଇଛି ତା 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। କେଉଁ ବହିରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇଥିବ, କି 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁଁ କହିବି, ସେ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟରେ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କ୍ରମ ବିକାଶ ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କହୁଛି ରାଜନୀତି ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱିଭାଜନ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ତା ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ବହିରେ ଅଲଗା କ'ଣ ଦେଇଥିବ ଯଦି ମନେ ରଖିପାରିବେ। এটা ହେଉଛି ରାଜନୀତି ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱିଭାଜନ, এটা ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। এই ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ। ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବହି ଥିଲା 1887 ମସିହାରେ, ସେଇ ବହିରୁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ଯେଉଁ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ରାଜନୀତି ଓ ପ୍ରଶାସନ ଦୁଇଟି ଅଲଗା କରିବା। ରାଜନୀତି ଓ ପ୍ରଶାସନ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କହୁଥିଲେ ରାଜନେତାମାନେ କେବଳ ନିୟମ ଗଢ଼ିବେ ଆଉ ପ୍ରଶାସକମାନେ ରାଜନୀତି ଚାପ ନେଇ ସେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ରାଜନୀତି ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱିଭାଜନ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବହି, ସେଇ ଲେଖାରୁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ରାଜନୀତି ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି এই পর্যায়ে কুহগলা যে রাজনেতা মানে রহলে পলিটিশিয়ান মানে রহলে সেমানে কোন করবে, নিয়ম গঢ়িবে। আর যে প্রশাসনক রহলে প্রশাসক মানে আডমিনিস্ট্রেশন রহলে সেমানে সেই নিয়ম কোন করে কার্যকারী করবে। দুই জনকৰ ফংশন অলগা হলা, জনে নিয়মକୁ ତିଆରି କରିবে ଆଉ ଜଣେ কোন করে নিয়ম কার্যকারী କରିবে। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକାର ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇଂରାଜୀରେ ଫେଜ୍ 1 ଦ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡାଇକୋଟୋମି। ଇଂରାଜୀଟା ସେମ୍ ରହିବ, ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ବହିରେ କେଉଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଂରାଜୀଟା ସେମ୍ ରହିବ। कमन पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, एटा होची पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट फेज। तार टाइम पीरियड मन मन रखिपारे 1887 ରୁ 1926, एटा मध्ये इंपोर्टेंट मन रखी। फर्स्ट फेज केतना 1887 ରୁ 1926 मसीहा पर्यंत लोक प्रशासन केमती क्रम विकास है सेटा हम देखिबा। तार फेज रो नाम मन रखिले कोन हिची फेज देखो इंग्रजी शॉर्ट रे कहि दोची। ए फेज टा स्टार्ट हेता वुड्रो विल्सन एसे रे। वुड्रो विल्सन जो एसे लिखिथिले इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन, बही थी 1887 मसीह से बहीटा सी लिखी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होती। आठी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कौन होती, डिफरेंट थिंग्स सेपरेट आइडिया ताको अलग कराई क्या पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन को। आठी ये फेज रे कहगला जे पॉलिटिशियन मान जो मन रहे राजनेता माने से माने कौन करेंगे, ओनली मेक लॉज, से सब आईन प्रणयन करेंगे। पॉलिटिशियन माने आईन प्रणयन करेंगे। ता सहित जो एडमिनिस्ट्रेशन मान रही एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासक जो मैंने आईएएस ओएस ऑफिसर रही से कौन करेंगे, खाली एक्जिक्यूट करेंगे, से आईन को कार्यकारी करेंगे। बुझीपारे, यहाँ हूँ फास्ट फेज। तब द्वितीय पर्याय देखूँ नीति समूहर स्वर्ण युग। नीति समूहर स्वर्ण युग जार समय सीमा हूँ 1927 ରୁ 1937। नीति समूहर स्वर्ण युग बा सुवर्ण युग, गोल्डन पीरियड।
এই সময় বিশ্বাস করা হতো লোক প্রশাসনিক বিজ্ঞান এই ফেজ্রে এই পর্যায়ে বিশ্বাস করা কেবে 1927 ରୁ 37 মସିହା ভিতরে বিশ্বাস করাগলা কোনটা লোক প্রশাসন গোটে বিজ্ঞান পব্লিক আডমিনিষ্ট্রেসন ইজ এ সাইন্স ଆଉ এই ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଙ୍କର୍ସ ରହିଲେ ସେଇମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଯେମିତିକି ପୋଷ୍ଟକର ଉଦାହରଣ ଦେଲା ତାହା ହେଉଛି ଯାହାକି କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଚଲାଇ ପାରିବ ଏଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କିଛିଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଅଛି ମନେ ରଖିବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ରହିଛି କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ହଉ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ହେଉ ତାକୁ ଆମେ ଚଲାଇ ପାରିବା କେଉଁଠି କେମିତି ନା ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଫେଜ୍ରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କିଛିଟା ନୀତି ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ତାକୁ ଆମେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଚଲାଇ ପାରିବା ଏଇଭଳି ଫେଜ୍ଟା ଥିଲା କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ଇଂଲିଶରେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଜ୍ 2 କୁହାହେଉଛି ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ 1927 ରୁ 37 During this time, it was believed that public administration is a science. Already कही ए फेज रे विश्वास कराला public administration गोटे science. और scholars thought that there were fixed principle like postcard. ए scholar माने thinker माने भाबिले किछि fixed principle अछि जोरा कि that could make any organization more efficiently work more efficiently. ए धीरे विश्वास कराला किछि principle अछि जोटा कि सब संगठन को एफिशिएंटली वर्क करिबारे हेल्प करिवो किछि कॉमन प्रिंसिपल अछि जहाकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली वर्क करिबारे सहायता करिवो सेटा होइदर इट इज ए फैक्ट्री और गवर्नमेंट ऑफिस किछि गोटे अनुष्ठान हो गोटे संस्था हो किबा सरकारी ऑफिस हो सब पई गोटे नीति किछि प्रिंसिपल अछि कॉमन प्रिंसिपल एटा हला सेकंड फेज रे कुहा गला थर्ड फेज देखन तृतीय युग को होछि आह्वानर युग जोटा टाइम पीरियड थिला 1938 ରୁ 1947 এই পর্যায়ে কুহা নীতিগুড়ি সমালোচনা করা পূর্বর যে নীতিগুড়ি কুহলা যে নীতিকে আমি সবু সংগঠনে আপ্লাই করে সে নীতিকে সমালোচনা করা হরবর্ট সাইমন জন থিঙ্কর আসলে এই থার্ড ফেজ্রে যে এখন প্রবাদ বলে কহিলে এই যে নীতিগুড়ি আগর কুহলা গোল্ডেন পিরিয়ডে সে নীতিগুড়ি প্রবাদ কইলে প্রবাদ যে ঢগ রূঢ়ি প্রবাদ বলে কইলে সেমানে যুক্তি কলে যে প্রশাসন এক শুদ্ধ বিজ্ঞান হইপারে না কারণ মনিষর ব্যবহার উপর নির্ভর করে ସେମାନେ କହିଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେବେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଗଲା ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ରେ ଆଉ କୁହାଗଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ବିଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହର୍ବର୍ଟ ସାଇମନ କହିଲେ ସେ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାଦ ଆଉ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଭର କରେ ଏଇଟା କୁହାଗଲା କେଉଁଥିରେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଆହ୍ୱାନର ଯୁଗ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି 1938 ରୁ 1947 इंग्राजी देखिए देखो फेज 3 कुछ तार ना अच्छी कौन से फेज्र ना द एरा ऑफ चैलेंजेस 1938 टू 1947 ये फेज रे कहला द प्रिंसिपल वर हेवीली क्रिटिसाइज जो पूर्व जो प्रिंसिपल थिला सेकंड फेज रे ताको पूरा क्रिटिसाइज कराई हर्बर्ट साइमन से प्रिंसिपल कहजन करना प्रोवर्ब वेरी इंपोर्टेंट प्रोवर्ब बोली के कहथिले प्रिंसिपल गुडो हर्बर्ट साइमन वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ से कहथिले क्रिटिक्स आर्गु दैट एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी ए प्योर साइंस समालोचक माने कहते जे केबे भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोटे प्योर साइंस शुद्ध विज्ञान हो पारिबो नाही बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलाउछ के ह्यूमन माने तेणु ह्यूमन बिहेवियर ऊपर एटा डिपेंड करूची एटा अनप्रेडिक्टेबल केबे आमे ताकू गोटे प्योर साइंस बोली कहि परिबा नाही ए बोली थर्ड फेज रे सेकंड फेज समालोचना करी बहुत सारा थिंकर आसिले आ किछि नुवा मध्ये कहले तबरे फोर्थ फेज देखंतु परिचयर संकट जार समय समय थिला 1948 ରୁ 1970 कौन देखते ये फेज रहा यही समय विषय बहुत कष्टकर थिला जेहेतु पुराना नीति गुड़िक विफल है लोक मैंने बुझीपारे ना लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान एक अंश ना परिचालन अंश यही समय बहुत कष्टकर थिला माने लोक प्रशासन विषयटा कौन पुराना नीति गुड़िक जहाँ पड़ता सेगुड़ा विफल होगा सेगुड़ा आप्लाय हो पाला ना लोक मैंने बुझीपारे ना जे कौन बुझीपारे प्रशासन गोटे राजनीति विज्ञान अंश जो आमर मैनेजमेंट अच्छी से गोटे राजनीति विज्ञान अंश बा एडमिनिस्ट्रेशन राजनीति गोटे अंश विज्ञान अंश ना गोटे परिचालन अंश कार एटा गोटे अंश लोक मैंने बुझीपारे ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पॉलिटिकल साइंस इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सेटा लोक मैंने बुझीपारे ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बा लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान एक अंश ना परिचालन गोटे अंश जेहेतु पूर्व निर्धारित नीति गुड़ी को समालोचना करागला तेणु लोक मैंने यही प्रोब्लेम पड़े आ लोक प्रशासन तार गोटे संकट में पड़गला परिचय संकट लोक प्रशासन ता परिचय हर बसला से गोटे पॉलिटिकल साइंस जीव ना एडमिनिस्ट्रेशन बा मैनेजमेंट रे जीव आ संकट समय गोटे नुआ चिंताधारा विकास लाभ करथिला एई फेज रे जार ना हला नूतन लोक प्रशासन पुराना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
तार संकट हर बसला तो नुआ आईडिया गोटे डेभलप है सेटा हूँ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए बा नूतन लोक प्रशासन ये चतुर्थ पर्यायर विकास लाभ करथिला। बुझिपारे मन रखिए गुड़ा सब सर्ट्रे मुझे कहीदे अल्प नोट देती आपने बुझे सुविधा हम। इंग्लीश दुटा देखिए फेज हूँ तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी फोर्थ फेज 1948 टू 1970 ए कौन कहला दिस वाज ए डिफिकल्ट टाइम फॉर द सब्जेक्ट ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट पाई एटा गोटे डिफिकल्ट टाइम थिला सिंस द प्रिंसिपल फेल्ड जो सेकेंड फेज हम देखते प्रिंसिपल गुड़ाक अप्लाई करा फेल्ड होता आ डाइकोटमी रिजेक्ट हो जाए तेणु लोक मैंने जापारे पीपुल डिड नॉट नो लोक मैंने जापारे ना ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट ऑलरेडी कही सारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन गोटे राजनीति विज्ञान गोटे अंश ना परिचालन गोटे अंश लोक मैंने जापारे ना लोक प्रशासन तार परिचय हर बसला द क्राइसिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यही क्राइसिस यही समस्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोटे न्यू डायरेक्शन आसला नुआ आइडिया डेवलप है जार ना है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एटा फोर्थ फेज रे बा क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी पीरियड रे एटा डेवलप कला। लास्ट फेज पंचम पर्याय सरकारी नीति और शासन शेष पर्याय लोक प्रशासन समाज प्रति अधिक सचेतन है। लास्ट पेज देखा लोक प्रशासन लोक मान आउटे सचेतन है सरकारी नीति सब जो है तार वास्तव समस्या समाधान कला लोक मान जहाँ समस्या रही समाधान लोक प्रशासन कार्य कला सरकार क्षेत्र में बहुत सारा नीति नियम प्रणयन करागला शासन को आउटे सुदृढ़ करागला घरोई संस्था प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ बेसरकारी संगठन अण सरकारी संगठन ये सरकार सहित मिसिले हाथ बढ़ेले आ समस्ते मिलमिशि लोक मान सेवा बहुत सारा नीति प्रणयन करागला लोक मान सरकार शासन कले नुआ नुआ नीति आनिले योजना आनिले सरकार को साहाय्य करने बेसरकारी संस्था अनुष्ठान संगठन सब साहाय्य कले तेणु लोक प्रशासन आहरी सेवा अभिमुखी होगला लोक मान साहाय्य कला लोक मान समस्यार समाधान कला। यहाँ हूँ पंचम पर्याय लोक प्रशासन गोटे नुआ रूप पाइला आ मोर एक्टिव होगा लोक मान लास्ट फेज रे बुझिपारे। इंग्लीश रे देखिबा तेणु इंग्लीश फेज 5 रो कहूँ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस 1971 टू प्रेजेंट 1971 रु एबे जाए चली यही पर्यायटा देखो इन द फाइनल फेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम मोर सोशल ओरिएंटेड लोक मान सोसाइटी समाज प्रतिटा बेसी समाज अभिमुखी होगला ये फोकस शिफ्टेड टू पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस एटा पब्लिक पॉलिसी माने सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लोक मान जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम रही ताकू सॉल्व कला गवर्नेंस पर फोकस कला माने वर्किंग विथ प्राइवेट सेक्टर एनजीओ प्राइवेट सेक्टर एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आ सहित मिसिकी सरकार कौन कले कार्य कले आउ लोक मान बेसी साहाय्य कले इट बिकेम मोर अबाउट हेल्पिंग पीपुल लोक मान को बेसी साहाय्य कला कोटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू डिजिटल टूल्स एंड एफिशिएंसी बहुत सारा डिजिटल टूल मॉडर्न टेक्नोलॉजी व्यवहार करी आईसीटी फाईसीटी आपने पढ़ी आईसीटी इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर डिजिटल इंटरनेट यही सब माध्यम सरकार कौन कले लोक मान साहाय्य कले लोक मान बहुत सारा सुविधा सुजोग सेवा प्रदान कले लोक मान योजना आनिले प्राइवेट संस्था सहित मिसिकी लोक मान साहाय्य कले ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 फेज रे गोटे मोर एफिशिएंट होगला सोशल ओरिएंटेड होगला आ गोटे पूर्ण रूप पाइला कि लोक प्रशासन तेणु ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इभोल्यूशन होती जहाँकि 5 गोटी पर्याय विकास लाभ करी जहाँकि मुझे जनइली तेणु जो मैंने भी भिडियो शेष जाए देखिले समस्त बहुत बहुत धन्यवाद भिडियोटी केमी लगे निश्चिंत कमेंट सेक्शन में जनइबे आर नेक्स्ट पार्ट रे आम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट चैप्टर गुड़ाक पढ़ा तेणु भिडियोटी भल लगे निश्चित लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और सांग मानक पठाई निश्चित रूपे से आर लाभ उठे पारे समस्त को पुणी थे धन्यवाद। जय जगन्नाथ।